हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 23/1/2021 को पूछा गया शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। इससे पहले बहुत सारे शिफ्ट का कंप्लीट हो गया है, उसे भी आप लोग देखें। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो है एक पैटर्न जो है फॉलो किया जा रहा है, उसी पैटर्न में जो है आगे वाला लेटर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे के है, उसके बाद यहाँ पे एम है, उसके बाद यहाँ पे ओ है। तो के जो है ए टू जेड जब लिखते हैं तो इसमें 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है। और एम जो आता है 13 नंबर पे और ओ आता है 15 पे, यानी कि 2 का गैप यहाँ पे है और यहाँ भी 2 का गैप है। तो 2 का गैप चल रहा है तो आगे भी क्या आएगा, 2 का गैप आएगा। और जो 2 जब जोड़ेंगे 15 में तो 17, और 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। तो आगे क्या होना चाहिए, क्यू। उसी तरह एल के बाद जो है, एल जो होता है 12 पे होता है, एम होता है 15 पे, तो यहाँ भी कितना गैप है, 3 का। ओ के बाद आर है, अब 15 पे आर ओ होता है और आर होता है 18 पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 3। तो 3 3 यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, तो आगे भी क्या जोड़ा जाएगा, 3। मीन्स 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, और 21 पे आता है यू। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो ये 400 किलोमीटर ऊंचाई पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो देखिए, चेचक जो है विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, खसरा भी विषाणु से होता है, लेकिन तपेदिक जिसे क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है। तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल डैश थे। तो ये गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, को x-1 से विभाजित करने पर जो है शेषफल 2p आता है। तो शेषफल कैसे निकालते हैं हम लोग, इससे भाग देने पर शेष जो आ रहा है तो शेष क्या आएगा, 2p। और इससे भाग देना है x-1 से, तो x-1 बराबर 0 रख लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब x बराबर 1 जो है इसमें पुटअप करेंगे, इसमें जब x बराबर 1 डालेंगे तो शेष कितना आएगा, 2p आएगा। तो 1 डाल के इसके बराबर में 2p लिखेंगे, तो 1 का पावर 4 माइनस p 1 का पावर क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 8, अब बराबर कितना हो जाएगा, 2p। शेष को यहाँ लिखते हैं। अगर इससे पूरा पूरा भाग लग जाता तो यहाँ पे शेष कितना आता, 0 आता। अब देखिए 1 माइनस p प्लस 2 माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p। अब माइनस p इधर आ जाएगा तो प्लस p, तो 2p प्लस p आ जाएगा। इधर में देखिए 8 और 2 10 और 1 11, और 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 3p बराबर आ जाएगा 6, तो p बराबर आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो इधर ऑप्शन में 2 नहीं है, लेकिन p बराबर कितना होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का
निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी वेल एक डैश कंपनी है? तो ये वेल जो है महारत्न कंपनी है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मीन्स हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए, मॉनिटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर का क्या मतलब है? जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी छू सकते हैं, सीपीयू छू सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जो सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है बाकी सभी से जो है अलग है, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो माता पिता और महिला के बीच संबंध बताता है। तो देखिए, माता, सभी माता किसके अंदर बताता है? महिला के अंदर। मतलब माता जो है महिला ही होगी, पुरुष तो माता होगी नहीं। और माता और महिला से जो है पिता का कोई संबंध नहीं होगा, तो पिता जो है अलग होगा। मीन्स ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस क्या होता है? एक पूरा डॉट तक लिख दिए, जैसे आई एम राइट, ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। उसके बाद कह रहा है वर्ड, ये हो गया वर्ड, ये हो गया वर्ड। तो देखिए, सेंटेंस से छोटा क्या होगा? ये मान लीजिए सेंटेंस है, तो उससे छोटा हो जाएगा वर्ड। तो सेंटेंस के अंदर में कौन आता है? वर्ड। अब कह रहा है लेटर, तो लेटर देखिए, लेटर क्या है? ई, एम में जो ए है लेटर है, एम लेटर है, आर लेटर है। तो ये क्या है? वर्ड के अंदर जो आता है लेटर, क्या आता है? वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे लेटर आ जाएगा। मीन्स इस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा। तो ये किस में है? ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो कितने मेगा सिटीज 2030 तक बनने की संभावना है? तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब का मान ज्ञात करना है। और ए बी सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो जस्ट क्यूब कर देंगे। तो ए क्यूब मतलब 9 का क्यूब, प्लस बी क्यूब मतलब -5 का क्यूब, और प्लस सी क्यूब मतलब -4 का क्यूब। अब माइनस का जब क्यूब करेंगे तो माइनस ही होता है। देखिए, माइनस मान लीजिए 1 है, इसका एक पावर रखेंगे तो माइनस में आएगा, आंसर क्या आएगा? माइनस में। 2 पावर रखेंगे तो प्लस में आएगा, 3 रखेंगे तो माइनस में। मतलब जब सम पावर होता है तो प्लस आता है, और विषम पावर होगा तो माइनस में ही आएगा। अब 9 का क्यूब कितना होगा? तो 9 का 3 बार गुना करेंगे तो 729। अब देखिए, 5 का पावर देखिए विषम है, मीन्स माइनस में आएगा, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। फिर देखिए, 4 का क्यूब विषम है तो माइनस में आएगा, माइनस, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64। तो 125 और 64 कितना हो जाएगा? 189। तो घटा लेंगे 729 में से 0, 4, 5, 540 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहू असम। तो कथकली कहाँ? देखिए, बिहू जो है असम का नृत्य है, तो कथकली कहाँ का है? केरल का नृत्य है, तो इसका केरल हो जाएगा आंसर। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट भारतीय संस्कृति का चिन्ह है? तो देखिए, 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट भारतीय संस्कृति का चिन्ह है? तो इसका केरल हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या है 12 है। मीन्स 2 में 6 से गुना करने पर क्या आ गया 12 आ गया। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है और दोनों का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 में 2 से तो 16। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 2 से कितना में गुना करेंगे कि 20 आएगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 दूना 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ा 10 और यहाँ पे क्या डालना पड़ा 2, तो 2 और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के माप 4a और 3a है। यदि उसके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इसमें से किसके बराबर है। मीन्स हमें एक विकर्ण का मान बताना है जिसके बीच का कोण कितना डिग्री है, जिसके सामने का कोण है 60 डिग्री। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले तो आप लोग जान लें कि समचतुर्भुज किसको कहते हैं। समचतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानांतर हो, लेकिन दो आसपास का कोण जो है बराबर नहीं हो। मतलब क्या है, ये कोण बराबर नहीं हो। आमने सामने का कोण तो बराबर होता है, लेकिन आसपास का कोण जो है बराबर नहीं होता है, लेकिन भुजा जो है सामने सामने का बराबर होता है। और ये मान लीजिए विकर्ण है, एक कोण दिया है 60, यानी कि ये मान लेते हैं कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है 4a और ये है भुजा 3a, ठीक है। A B C और D, इसका शीर्ष जो मान लेते हैं A B C D है। अब इसको जो है कह रहा है विकर्ण की लंबाई AC हमें निकालना है विकर्ण। अब यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल ए बी सी में कोसाइन रूल अगर लगाना हो तो cos थीटा बराबर होता है a² प्लस b² माइनस c² बाई 2ab। ये होता है क्या कोसाइन रूल, आप लोग याद रखेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कोण जो है कितना है थीटा है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर अगर पूछा जाए इसमें, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा a² प्लस b² और थीटा के जो सामने है वो माइनस में जाएगा, माइनस c² और बाई 2ab। अब ये याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। ab क्या होगा, थीटा के मतलब कोण के आसपास वाला जो है 2 के साथ नीचे आ जाएगा और सामने वाला जो है माइनस में चला जाएगा, आसपास वाले का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। इसे ही कोसाइन रूल कहते हैं। तो इसी का प्रयोग करके जो है हम इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे है cos थीटा और थीटा की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर a² यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3a का स्क्वायर और माइनस क्या था c²। अब c² मतलब क्या है, इसके साथ थीटा के सामने वाली भुजा क्या है c है, तो यहाँ पे 60 के सामने वाली भुजा को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x² और बाई 2ab मीन्स 2 इंटू 4a इंटू 3a। अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, बराबर 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a² प्लस 3a का स्क्वायर 9a² माइनस x² बाई 4 में 3 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 12a², ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 12a² को 1 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12a² बराबर हो जाएगा 16 और 9 25a² माइनस x²। अब माइनस x² है तो इधर आके हो जाएगा प्लस x² बराबर 25a² और माइनस 12a² इधर आके घट जाएगा तो 12a²। तो x बराबर आ जाएगा √अंडर 25 में से 12 घटाएंगे तो 13a²।
अब 13 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हम √13 लिख लेंगे और a² के बदले में a आ जाएगा। ये डिटेल्स में हम इसीलिए बनाए हैं कि आप मेथड को पहले समझ ले। आसानी से बनाने के लिए तो इसमें पेन का ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन ये रूल आप एक बार समझ जाएंगे, फिर इसमें जो है कोई भी टाइम बनाने में नहीं लगेगा। तो पहले आप लोग रूल ज़रूर समझें। अगर लॉन्ग टर्म में आपको जो है जल्दी में सवाल सॉल्व करना है तो पहले मेथड को समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा √3a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को करता है। तो ए जो है बी द्वारा मान लीजिए 1 समय लगता है, तो ए द्वारा कितना लगेगा 3/4 समय, और ए जो है आधा काम किया है, मीन्स पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, इसका 2 गुना समय लगेगा, मीन्स 3/2। तो इसको 1 समय लगता है और ए को 3/2 समय लगता है। अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो गया। तो समय का अनुपात अगर 2:3 है तो क्षमता का अनुपात क्या होता है, समय का उल्टा। जितना ज़्यादा समय लगेगा काम करने में उतना कम क्षमता है, और जितना कम समय लगेगा काम करने में उतना ज़्यादा क्षमता है। तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:2। ये कह रहा है दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं, मीन्स कुल काम हो जाएगा 12 गुना 3 और 2 5 है क्षमता, तो 5 कुल काम ये हो गया। कह रहा है बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का जो है क्षमता है 3, तो 3 के हिसाब से काम करेगा। तो ये 4 बार में कट जाएगा और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20। तो बी अकेला जो है 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 5/12। तो cos थीटा प्लस 5 cot थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस cos थीटा हमें निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। तो ये हो गया लंब, लंब को P से दिखाए जाते हैं, आधार को B से दिखाए जाते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, 5 और 12 का ट्रिपलेट क्या होता है, 13 होता है। तो कर्ण हमारा क्या आ गया 13। अब cos थीटा हमें निकालना है, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा, cos थीटा होता है आधार बाई कर्ण, मीन्स 12/13 प्लस 5 इंटू कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा, मीन्स 12/5 आ जाएगा, बाई कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बाई लंब, मीन्स 13 बाई लंब क्या है 5, माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13 और 5 का, तो 65। अब 12×5 = 60 प्लस 5 से 13 बार में, तो ये आ जाएगा 780। नीचे आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा 65। तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 और माइनस 12×5 = 60। अब देखिए 65 और 65 दोनों के बटा में तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 780 में 60 जोड़ेंगे तो 840, और नीचे आ जाएगा 169 में से 60 घटाएंगे तो 109। तो 840/109 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण और अनिल की आय का अनुपात जो है 12:13
13 है। उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल की क्रमशः इतना की बचत करते हैं, 2100 और 1300 की बचत करते हैं, तो उनकी आय क्या है? तो देखिए आय जो है 12 और 13 के अनुपात में, मीन्स मानते हैं कि एक अगर वरुण की आय 12x है तो अनिल की आय कितना हो जाएगा? 13x, x मान ली। अब आय में से क्या करेंगे? बचत अगर घटा देंगे तो हमें आ जाएगा क्या? व्यय का अनुपात आ जाएगा। तो बचत अगर हटा देंगे तो वरुण का बचत है 2100, तो इसमें से 2100 घटा देंगे और अनिल में से क्या घटा देंगे? 1300 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 10/13। अब देखिए आसानी से सोल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, तो सभी जगह से 13 हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। अब देखिए ये आ जाएगा 12x माइनस 2100 बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x और माइनस 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 12x और ये आ जाएगा तो माइनस 10x इक्वल टू ये 2100 इधर आके आ जाएगा, 2100 और माइनस 1000, तो 2x बराबर आ जाएगा 1100। तो x बराबर आ जाएगा 2 से भाग दे देंगे 1100 में तो आ जाएगा 550, मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया? 550। अब देखिए कह रहा है कि उनकी आय कितना है, तो एक का है 12x और एक का है 13x। तो 12x के लिए पहला का आ जाएगा 12 गुना 550, गुना कर लेंगे 0, 12 25 60, 12 25 60 और 6 66, 6600 आ गया वरुण का, और अनिल का हो जाएगा 13x, मीन्स 13 गुना 550। तो 0, 13 25 65, 13 25 65 और 6 71, तो 6600 और 7150 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर कितने बार चुना जा चुका है? तो ये हो जाएगा 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम को जो है एन लिखा जाता है, आई को आर, आर को आई। तो देखिए जस्ट जो है एम का रिवर्स एन हो जाएगा, एम का उल्टा एन, मीन्स आई का उल्टा हो जाएगा आर, आर का उल्टा हो जाएगा आई, ओ का उल्टा हो जाएगा एल और आर का उल्टा हो जाएगा आई। उल्टा का मतलब है दोनों का योग जो है कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। मीन्स देखिए एम होता है 13 पे और एन होता है 14 पे। देखिए सिंपल सा बात आपको याद रखना है, अगर दोनों का योग 27 हो तो वो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। तो जस्ट वही पैटर्न जो है यहाँ पे लगा लेंगे। तो एम का क्या हो जाएगा? एन 15, 27 में से 15 जाएगा तो 12, और 12 पे क्या होता है? एल। बी का क्या हो जाएगा? 27 में से 2 जाएगा तो 25, वाई, आई का आर, एल का ओ और भी का ई का क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा? बी के मुकाबले केवल 40%, मीन्स बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 40, मीन्स 4/10। उसके बाद है सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है, तो ए प्लस बी
बाई सी। तो ए और बी का जो है सी क्या है 50% है, मीन्स अगर ए प्लस बी 2 है तो 50% मीन्स आधा, तो सी क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये इसे तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे कि ये 14, तो 7 से गुना कर देंगे, तो नीचे भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा 14/7। ए प्लस बी को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 7 से गुना कर दिया। अब देखिए सी का वैल्यू हमें कितना मिल गया 7, ए का वैल्यू कितना है 4 और बी का वैल्यू हो गया 10। अब ये क्षमता हमारा निकल गया। अब कह रहा है सी अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो सी का क्षमता है 7 और काम को कितना दिन में करता है 30 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 30 × 7। अब देखिए ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में, अब तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, तो ए और बी का है 14 और सी का है 7, तो कुल कितना हो जाएगा 21, मीन्स 21 क्षमता से अगर भाग दे देंगे तो ए बी सी का हमें निकल जाएगा। ए बी सी तीनों करेगा 7 से ये 3 बार में और 3 से ये 10 बार में, तो कितने दिन में करेगा ए बी सी 10 दिन में काम को कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया, तो ये इनको जो है बर्मा भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए x का पावर a गुना x का पावर b, अगर ऐसा रहे तो गुना में क्या होता है पावर जुट जाता है, x का पावर हो जाता है a + b। अगर x का पावर a बाई x का पावर b अगर भाग देना हो तो पावर में क्या चेंज आएगा, तो आधार अगर सेम हो तो पावर में हो जाएगा x के पावर a - b। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो गुना करने में पावर क्या होगा जुटेगा और भाग देने में पावर घटेगा। अब देखिए यहाँ भी 225 है, यहाँ भी 225 है और पावर है 0.2 और 0.3, तो क्या होना चाहिए जुटना चाहिए, तो 225 का पावर हो जाएगा 0.2 और 0.3 को जोड़ेंगे तो 0.5। अब नीचे देखिए सेम पावर, आधार जो है 225 ही है और पावर है 0.6 और 0.4, तो ये हो जाएगा 225 का पावर 6 और 4 कितना हो जाएगा 0.1, 0 पॉइंट कितना 10, तो 10 का जो हो जाएगा 0 और 0.1, मतलब ये 1 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 को क्या लिख सकते हैं 225 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, जैसे 0.5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बाटा में 10 और 2 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, तो 225 का पावर 1/2 और भाई 225 का पावर 1 है तो 1 का तो वही हो जाएगा 225। अब देखिए इस 1/2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल, और 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, अब भाई नीचे हो जाएगा 225, 15 से 225 15 बार में कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कौन सा है, तो सघन जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन का ज़रूरत है, यहाँ जो 0 है ना यहाँ पे -1 होना चाहिए, ठीक है, अब -1 होना चाहिए। अब देखिए ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो 6 -1 6 25 62, मतलब ये है 1 का क्यूब -2, पहला जो -1 है, 6 के बदले में है 2 का क्यूब -2, उसके बदले
25 में क्या है 3 का क्यूब माइनस 2 और 62 का क्या है 4 का क्यूब माइनस 2। तो आगे देखिए 1 2 3 4, तो आगे कितना होना चाहिए 5 का क्यूब माइनस 2। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और माइनस 2 कितना आ जाएगा 123। तो 123 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। सौभाग्य योजना जो है भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं नीचे में लिखते हैं जिससे हमें निकालना है, मतलब कुल अभ्यर्थी। तो 250 ऊपर में क्या देते हैं जिसका हमें निकालना हो, मतलब उत्तीर्ण का निकालना है, तो उत्तीर्ण का संख्या है 225 और गुना कर देते हैं किससे 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। 250 से तो 50 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में। 5 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 45 बार में, 5 चौक 20 और 25। 45 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90। मीन्स कितने परसेंट विद्यार्थी ने उत्तीर्ण हुआ, तो 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। प्रतुल ने पहले आरंभिक संख्या में 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग कर दिया, तो दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ। प्रारंभिक संख्या क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ऑप्शन से आसानी से बना लेना है। तो ऑप्शन से जाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो कह रहा है अतुल ने क्या किया है पहले स्क्वायर किया फिर 15 घटाया, तो पहले 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 और में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49। प्रतुल ने क्या किया है 15 पहले घटा लिया और फिर जो है वर्ग कर दिया, तो 8 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। तो अब देखिए यहाँ भी 49 और यहाँ भी 49, तो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया, आपको ऑप्शन से जो है चेक कर लेना है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये ऑप्शन चेक करते, और चेक करने में कितना टाइम लगेगा, हम तो लिख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो 1 सेकेंड का काम है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है, तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए 3 यहाँ पे 4 है, √0.0009 है। तो देखिए दशमलव का जब वर्गमूल करना हो तो 0 दशमलव के बाद मान लीजिए दो अंक के बदले में दशमलव जब रूट करने के बाद लिखेंगे तो उसमें 1 0 लिखेंगे, 4 के बदले में 2, 6 के बदले में 3, मतलब दशमलव जितना अंक बाद रहेगा वर्गमूल करने के बाद उसके जस्ट आधा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं 3/, देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और कितने दशमलव के बाद जो है कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए जस्ट उसका आधा वर्गमूल करने पर, और स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है दुगुना हो जाता है, तो 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 0.03। ठीक उसी तरह 4/16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और इसमें कितना है इसमें भी देखिए 4 अंक है, तो दशमलव कितने अंक बाद आएगा 2 अंक, 2 अंक बाद जो है दशमलव हो गया। अब ये दशमलव जब हटाएंगे तो
2 अंक है तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, 2 अंक है तो ऊपर में आ जाएगा 100। 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 100 और यहाँ पे बच गया 100। तो 100 और 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो 200 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल जो है 768 है, तो उसमें से छोटी संख्या क्या है। तो मान लेते हैं 6x और संख्या कितना 8x। अब गुणनफल क्या है 768 है, तो 6x गुना 8x बराबर 768 है। 8 से भाग देंगे तो 8 से 9 बार में 72 और 8 छक 48। 6 से भाग देंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो x बराबर आ जाएगा √16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। मीन्स x बराबर हमें 4 मिल गया। छोटी संख्या क्या हो, छोटी संख्या क्या है 6x, तो 6 × 4 यानी कि 24 छोटी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या अगर पूछता तो इसमें 4 से गुना कर देते तो कितना आ जाता 32। तो बड़ी संख्या हो जाएगा 32 और छोटी संख्या 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो इसको बोलते हैं ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डैश और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये जो है DRDO और भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है। देखिए 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलाने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या देखते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24। तो देखिए इन तीनों को गुना करने पे 24 आ रहा है, तो क्या यहाँ भी आ रहा है, देखते हैं। 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72 में 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 49 और 1 आ रहा है। मीन्स इन तीनों को गुना करने पे हमारे नीचे वाली संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों को भी गुना करने पर कितना आएगा 30। तो 6 × 5 = 30। 30 में कितना से गुना करें कि 30 आ जाए, तो आपका आंसर होगा कितना से गुना करें 1 से, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी धूम्रपान करने वाले और क्रिकेट खिलाड़ी के बीच में संबंध कैसा होगा। तो देखिए ये आदमी है, तो ये तो धूम्रपान करने वाला भी हो सकता है। कुछ आदमी जो है धूम्रपान करने वाला तो हो ही सकता है ना, ये पार्ट। अब कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी, तो क्रिकेट खिलाड़ी क्या होगा, आदमी। क्रिकेट खिलाड़ी जो है आदमी होगा और धूम्रपान करने वाला भी होगा, तो इन दोनों में आ जाएगा। और क्रिकेट खिलाड़ी में तो औरत भी आती है ना, आदमी और औरत दोनों आते हैं, तो आदमी भी क्रिकेट खिलाड़ी में आएगा, क्रिकेट खिलाड़ी आदमी में भी आएगा और क्या धूम्रपान करने में भी आएगा। तो इस तरह का डायग्राम हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। अब देखिए इससे हमें निष्कर्ष निकालना है। तो कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं, जब अधिकांश जानते हैं तो कुछ तो जानते हैं, सही बात है। नेक्स्ट है, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते। तो अधिकांश जानते हैं, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो नहीं जानता है, हमें इस कथन से ही पता चल रहा है। तो ये भी सही है, इसका मतलब है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ जो है फॉर्मूला बता देते हैं। घन में होता है आयतन बराबर होता है, अगर घन का भुजा कितना है, भुजा बराबर अगर a है तो आयतन होता है a क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और विकर्ण होता है √3a। इतना जो है बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है घन में। तो हमें पूछा गया है कि आयतन क्या है, मीन्स भुजा का क्यूब हमें निकालना है, और दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1014। अब 6 से भाग दे देंगे तो एक बार में 6 से 6 बार में 36 और 6 से 9 बार में 54, 169 बार में कट गया। तो a बराबर कितना आ जाएगा, √169। और आप लोग जानते हैं 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। मीन्स भुजा हमें कितना निकल गया, 13। अब आयतन निकालना है, तो आयतन का क्या है फॉर्मूला, आयतन भुजा का क्यूब मीन्स 13 का क्यूब। और 13 का क्यूब जो है आप लोग को याद ही होगा कितना होता है, 2197। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार सोना से संबंधित है, तो लोहार किससे संबंधित होगा, एकदम सिंपल सा, लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। ठीक है, 3 बजे जो है 50 किलोमीटर की चाल से भागता है चोर। ठीक है, 4 PM पर, अब देखिए 4 PM पर जो है चोर की स्थिति का पता चलता है और उसकी मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पीछा करता है। मालिक जो है 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। तो 4 बजे जो है स्पीड का अंतर कितना है, 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा। कह रहा है कि 4 बजे पता चला है, मीन्स तब तक तो चोर 1 घंटा भाग चुका होगा। 3 बजे भागना शुरू किया, 4 बजे तक 1 घंटा भागा, तो 1 घंटा में कितना दूरी जाता है, 50 किलोमीटर। मीन्स 50 किलोमीटर चोर आगे है और पकड़ना है इसको। 70 से ये चलता है और चोर तो अभी भी भाग रहा है ना, तो 50 से भाग रहा है, इस 70 से पकड़ रहा है। मीन्स प्रत्येक घंटा में कितना दूरी पकड़ रहा है, तो 20 किलोमीटर पर घंटे इसका जो है इफेक्टिव चाल है। इफेक्टिव चाल आप लोग समझे, जैसे ये जो है 20 के स्पीड से भाग रहा है, मान लीजिए कोई आदमी, ये जो है 25 के स्पीड से इसके पीछे आ रहा है। मीन्स प्रति घंटे जो है इफेक्टिव चाल क्या होगा, तो 20 किलोमीटर तो ये भी भाग जाएगा और ये 25 भागेगा। मीन्स 5 किलोमीटर जो है पर घंटे जो है ये इससे करीब आ रहा है। ठीक है, इसको पकड़ने में जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे 70 से पकड़ रहा है, 50 से भाग रहा है, मीन्स पर घंटे जो है 20 किलोमीटर चल रहा है उसको पकड़ने के लिए। और दूरी कितना तय करना है इसको, जो 50 किलोमीटर चोर आगे भाग गया है उसी दूरी को तो इसको गैप को मेंटेन करना है, तभी तो जाके पकड़ेगा। तो 20 की स्पीड में 50 इसको चलना पड़ेगा। तो यही तो हो जाएगा क्या, समय हो जाएगा जिसमें पकड़ेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 5/2 आ जाएगा। मीन्स 2.5 घंटा, मतलब 2.5 घंटा, 2 घंटे 30 मिनट में जो है पकड़ लेगा। तो 4 बजे शुरू किया है पकड़ चलना और 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 6:30 PM पर जो है चोर को पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(5) में निर्धारित किए गए अनुसार कितना है, तो ये है 21 वर्ष।
देखिए करेंट का क्वेश्चन जो है हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें और इससे जो अपडेटेड चीज़ है वो आप जो है उसको अपडेट कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपको इस टाइप का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें फिर जो है पैटर्न देखते हैं। डी के बाद एच है, मीन्स 4 का बढ़ोतरी है। एच के बाद एल है, मीन्स फिर 4। एल के बाद पी है, तो 12 और 4 16, फिर 4, तो 16 के बाद 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी कि टी। उसके बाद आगे देखते हैं डब्लू एस, तो 23 और ये 19, 4 घटा दिया, 19 में से 4 घटाएंगे तो 15, फिर 4 घटाया, 15 के बाद 11, मीन्स फिर 4 घटा है, 11 के बाद क्या आएगा 11 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 7, यानी कि 7 पे क्या आता है जी, तो टी जी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण, ये इसमें जो है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मीन्स मूल क्या होता है, द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यदि समीकरण हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर ये समीकरण दिया हुआ है इसी रूप का तो है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 2 मूल जो है अल्फा और बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कह रहा है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यहाँ से फॉर्मूला जो है अल्फा इंटू बीटा वाला हम लगाएंगे। तो मूल अगर व्युत्क्रम है मीन्स अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 1 बाई बीटा, लिख सकते हैं ना, मूल जब व्युत्क्रम है तो ये होगा इस कथन के अनुसार जो है व्युत्क्रम वाला के अनुसार। अब ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी क्या है माइनस ए, तो माइनस ए, और बाई ए क्या है, ए को फर्स्ट वाले को ए बोलते हैं, इसको सी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार ये इससे जो है तुलना कर रहे हैं, तो ये है 3। अब अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाई बीटा, तो 1 बाई बीटा इंटू बीटा बराबर माइनस ए बाई 3, बीटा से बीटा तो कट जाएगा, तो माइनस ए बराबर 3, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा -3, तो -3 हमारा आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये लोकटक झील मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये देखिए सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक स्टोरेज है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 9:10 है। देखिए 9:10 जो है वर्तमान आयु का अनुपात है, यह हो गया शिव और यह हो गया दिलीप। 11 साल बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा, तो 11 साल बाद जो है 10:11 हो जाएगा। इसमें कितना का अंतर है 1 यूनिट, इसमें कितना का अंतर है 1 यूनिट, मीन्स हमें अभी इस क्वेश्चन में कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। यही 1 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 11 वर्ष, तो पूछ रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 11 से गुना कर देंगे तो 99, और 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 से गुना कर देंगे तो 110, मीन्स 99 और 110 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास, स्टेप्स, सवाना, प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम है, मतलब ये सब क्या है घास के मैदान है, पंपास, स्टेप्स, सवाना, प्रेयरीज, ये सब जो है घास के मैदान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 है तो मूल भिन्न क्या है? तो बस इस सिंपल सा है। मान लीजिए मूल भिन्न क्या है, x/y। अंश में जो है 20% की वृद्धि, तो मूल रूप से कोई भी कितना होता है, 100% होता है, और 20% बढ़ा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 120। तो ये हो जाएगा 120। और हर में जो है 50% की भी, तो मूल में कितना रहता है 100, 50 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 150। और इतना करने पर भिन्न जो हो जाता है 5/6 हो जाता है। 0 से 0 कट जाएगा। ये 4 बार में कट जाएगा 3 से, और ये 5 बार में। अब देखिए ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो x/y बराबर आ जाएगा 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25, और 4 से 6 में गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो x/y कितना आ गया, 25/24। लेकिन यहाँ पे क्या है, 25/75। तो हमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। कहाँ मिस्टेक हुआ है, तो देखिए x/y था, यहाँ पे देखिए 20% का वृद्धि यानी 120, और यहाँ पे देखिए 50% कमी है, वृद्धि नहीं है। तो कमी अब करते हैं, तो 100 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 50, और बराबर आ जाएगा 5/6। 1 0 से 0 कट जाएगा। अब फिर उसी तरह से जो है इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना हो जाएगा। तो x/y बराबर आ जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और 12 से 6 में गुना करेंगे तो 72। तो 25/72 आ जाएगा। लेकिन पहले जो हमने बनाया 50% वृद्धि के अनुसार, अगर वृद्धि कहता तो 25 जो 24 आया था वो होता, कमी बोला है तो 25/72 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 289 289 289। तो ये है 289 का क्यूब प्लस ये है 111 का क्यूब, और बाई नीचे क्या लिख सकते हैं, 289 का स्क्वायर माइनस 289 इंटू 111 प्लस 111 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर ए माने, इसको बी माने, तो और इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आपको कुछ समझ में आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई नीचे ये ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 289 और प्लस 111। समझ रहे हैं ना आप। इसको जब यहाँ से हटा देंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके बटा में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। तो वही काम यहाँ पे किए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी। अब 289 में 111 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। 400 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडम डैश से जुड़ा रहता है, तो ये फोन लाइन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित करना है, इसमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा। तो देखिए अंग्रेजी के अनुसार सजाना है, मतलब क्या है, पहले जो है ए वाला लिखेंगे, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, मतलब जो है आगे की तरफ बढ़ना है हम। तो पहले तो सभी में डी है, तो अब
दूसरा में देखिए सभी में क्या है, आई है, तो इससे भी हमें कुछ क्लियर नहीं। तीसरा में देखिए एस 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 एस, तीसरा लेटर भी एस है सभी में, तो इससे भी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चौथा में देखिए क्या, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो देखिए पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, तो पहले सी वाला आएगा, उसके बाद डी वाला आएगा, उसके बाद ई वाला आएगा और पहले सी वाला आएगा। तो सी वाला कौन कौन है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो पहला 3 को जो है सी वाला आ गया, पहले 3, उसके बाद डी वाला आएगा, कौन, डिसडेन आ जाएगा और ई वाला जो है, ई वाला ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, मतलब ये हो गया। तो कह रहा है अंतिम से ठीक पहले, तो अंतिम तो ई वाला है, उससे ठीक पहले कौन है, डी, तो डिसडेन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविकांत 12.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों द्वारा जो है कुल 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 7 घंटे लगता है। तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, तो बस 1 घंटा साइकिल चलाया और तो पैदल कितना चला होगा, 7 माइनस 1 घंटा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो 1 घंटे साइकिल चलाया और 12.5 के स्पीड में, तो दूरी क्या हो जाएगा 12.5x प्लस 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल चला और कितना घंटा, तो 7 माइनस एक्स, तो 3 इंटू 7 माइनस एक्स और यही दूरी क्या हो गया 40। तो ये 12.5x प्लस 21 माइनस 3x इक्वल टू 40। देखिए 12.5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9.5x इक्वल टू 40 माइनस 21। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 में से 21 घटाएंगे तो 19 और बाई 9.5 आ जाएगा इधर भाग में, 9.5 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो साइकिल का जो है, साइकिल चलाने का समय जो है कितना आ जाएगा 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो ये है 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin 30 डिग्री, तो ये जो है आपको sin 30, cos 60, sin 180 डिग्री चार्ट जो है, साइन कॉस का चार्ट जो है कितना डिग्री का कितना मान होता है ये वो आप लोग याद कर लेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस 3 इंटू साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो देखिए ये 2/2 और 5/2 ये कितना आ जाएगा 7/2 और 0 का तो खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/2। इसमें यही है कि आपको जो है वैल्यू याद कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इसमें से किस नदी पर बनाया गया था, तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रति 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है, मीन्स कुल कितना घंटा ये काम किया, तो
ए काम करता है 5 अट्टे 40 घंटे में काम को कर लेता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। मीन्स 6 घंटे कार्य करता है 10 दिन तक। मीन्स बी कितना दिन काम करता है, 60 घंटा में काम को कर लेता है। दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो देखिए एलसीएम पहले तो ले लेते हैं, ये 60 घंटा है, बी 40 घंटा है, तो एलसीएम आ जाएगा 120। मीन्स ये 3 बार में भाग लगेगा तो ए का क्षमता हो गया 3, और ये 2 बार में भाग लगेगा तो बी का क्षमता हो गया 2। ठीक है, तो दोनों मिलकर जब काम करेगा तो कितने घंटे में काम होगा, तो 120 और बाई 3 और 2 5 क्षमता से कर रहा है, तो कितना दिन में हो जाएगा, 24 घंटे में काम को जो है समाप्त कर देगा। लेकिन 24 घंटा जो है, घंटा में अगर निकाले तो 24 घंटा आंसर होगा, लेकिन पूछ रहा है दिन में, और एक दिन में काम कितना करता है, 8 घंटा काम कर रहा है, तो 24 घंटा और 8 घंटा के हिसाब से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन। 3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं, तो ये होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दो त्रिभुज की समरूपता का हम बता रहे हैं। ये मान लीजिए दो त्रिभुज हो गया, ए बी सी डी ई एफ। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप का ऐसे साइन होता है, अगर दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप होंगे तो इनका भुजा का अनुपात जो है, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात का स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल ए बी सी बाई डी ई एफ बराबर हो जाएगा संगत भुजा के अनुपात का स्क्वायर, मतलब ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पे हम इसको निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात देखिए दिया हुआ है कितना, 16/36। ठीक है, तो भुजा का पूछ रहा है, तो भुजा का अनुपात का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए ए बी बाई डी ई का स्क्वायर, भुजा का अनुपात का क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 16/36 बराबर भुजा का अनुपात हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, ए बी बाई डी। तो भुजा का अनुपात क्या आ गया, 4:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षा के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। गणित में के प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है। तो पाई चार्ट में जो है ऐसे पाई चार्ट होता है जिसमें जो है टोटल होता है कितना 360 डिग्री। तो गणित हो गया 180 डिग्री, मतलब आधा जो है गणित हो गया। ठीक है, उसने सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में 70, तो बाकी जो है ये हो गया सांख्यिकी और प्लस अर्थशास्त्र, और गणित का हो गया इतना। तो गणित विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो आधा जब ये है तो गणित में भी आधा हो, मतलब इसके बराबर ही गणित में प्राप्त किया है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 70 150। मीन्स अगर ये दोनों में 150 है तो गणित में भी कितना प्राप्त किया है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1
1 1, तो आगे भी क्या आ जाएगा 1। उसके बाद ओ पी क्यू, देखिए ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर हो जाएगा। उसके बाद 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 8। तो 1R8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी वस्तु की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वास्तविक विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, फिर जोड़ या घटाओ। तो पहले ब्रैकेट को तो 14 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 गुना, पहले सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो इधर में जो है 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 मीन्स 8 प्लस 9, माइनस 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब 2 इंटू 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 और माइनस 3, 17 में 2 से गुना करेंगे तो 34 और माइनस 3 हो जाएगा। तो 34 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 31, 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहली n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो ये तो फॉर्मूला होता है, आपको याद रख लेना है, n इंटू एन प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर डैश की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है। तो घूमर कहाँ का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है हमें वर्गमूल निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे है A4 माइनस B4 और बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A का स्क्वायर और माइनस B4 को क्या लिख सकते हैं, B का स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर टोटल को अगर A माने और इस टोटल को B माने तो ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और नीचे तो है ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों तो क्या होगा कट जाएगा, तो हमें क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह यहाँ पे हमें जब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या बच जाएगा 3 1/4 का स्क्वायर और प्लस 4 1/3 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये 4 तिये 12 और 1 13/4 का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 4 तिये 12 और 1 13/3 का स्क्वायर। अब देखिए 169/16, या फिर देखिए ऐसे कर लेंगे इसको, 13 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 169 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 और प्लस 1/5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये 5 नहीं ये 3 है तो 9 आ जाएगा। ठीक है 169। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे तो 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 9 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और प्लस 16, एलसीएम लेके जो है इसका जोड़ कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज छूट रहा है, वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है, तो यहाँ तक तो कर लिए,
वर्गमूल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको रूट कर देंगे। तो रूट 169 इंटू 16 और 9 कितना आता है 25, और बाई नीचे आ जाएगा 16 गुना 9। अब देखिए 169 का वर्गमूल 13, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो ये आ जाएगा 65/12। 65 को ब्रेक कर लेंगे तो 12 पचे 60 होता है, प्लस 5 65, तो 5 सही 5/12। 5 सही 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है। मीन्स टोटल जो है 12,000 का क्रय करता है, अभी तुरंत 2,000 भुगतान कर दिया, शेष राशि कितना बच गया 10,000। 10,000 का भुगतान जो करता है उस पर 10% का ब्याज लग जाता है, और वो जो है 1 साल बाद मतलब 1 वर्ष का ब्याज, यानी कि उस पर कितना लगेगा 10% ब्याज लग जाता है। तो भुगतान की जाने वाली कुल राशि कितना होगा, तो 2,000 तो उसी समय दे दिया, और 10,000 पे जो है 10% का ब्याज भी लग रहा है। मीन्स 100% रहता है और 10% ब्याज, मतलब उसको देना कितना पड़ेगा 110। तो 110 देना पड़ेगा, 110% बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 2,000 और प्लस ये गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11,000। तो टोटल भुगतान उसको कितना करना पड़ जाएगा 13,000 का भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होता है, तो घट जाती है। देखिए ठोस का डेंसिटी जो है अधिक होता है और गैस का डेंसिटी कम होता है। तो डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा ध्वनि का चाल उतना अधिक होगा, डेंसिटी जितना कम होगा ध्वनि का चाल उतना कम होगा। अब इसी से आप जो है कहीं से कहीं जाए, अगर डेंसिटी ज़्यादा से कम में जाता है तो चाल घट जाएगा, और कम से ज़्यादा में जाता है तो चाल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हमसे, शासक जो है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था, तो 1266 से 1287 तक जो है बलबन ने शासन किया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये हमारा क्या है मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण इसमें से किसने किया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना कर लेते हैं। तो 121 इंटू एक्स बराबर आ जाएगा 12.1 गुना 0.121। x बराबर आ जाएगा 12.1 इंटू 0.121 बाई, नीचे आ जाएगा 121 कहाँ है गुना में है, तो इधर आके भाग हो जाएगा 121। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 3 अंक और यहाँ पे 1 अंक, तो 4 अंक बाद दशमलव आएगा जो हमारा इधर आएगा, और 121 से 121 कट जाएगा, तो बचेगा कितना है 121, और दशमलव कितने अंक बाद 4 अंक, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे दशमलव, तो 0.0121 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटे अनुपात 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 6 घंटा और यहाँ पे हो जाएगा 3,
और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 6 से जो है 24 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। मीन्स 1:3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, तो 1:12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, असंगत बताना है। गाजर, भिंडी, आलू, चुकंदर। चुकंदर भी जमीन के अंदर होता है, आलू भी जमीन के अंदर होता है, गाजर भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन भिंडी जो है जमीन के ऊपर रहता है, तो भिंडी जो है सभी में असंगत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधियां CO2 के सबसे बड़े उत्सर्जक, तो यह ताप विद्युत उत्पादन जो है CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 में कितने आम बेचने पड़ेंगे। तो पहले जो है 50 आम बेचता है तो 10% की हानि होती है। अब हमें बताइए कि अगर 50 आम बेचा है तो हानि हो गया, इसका मतलब खरीदा होगा 50 से कम या ज़्यादा, ये हमें बताइए। तो आपका आंसर होगा कि अगर 50 आम बेच दिया है और तो हानि हो गया है, मीन्स खरीदा तो होगा कम ही आम, खरीदा होगा कम, मतलब 40 आम लाया 30 रुपए का और 50 बेच दिया, तो हानि नहीं होगा, 10 आम का लॉस हो गया। अगर ज़्यादा लाता, मान लीजिए 60 लाता और 50 में बेचता, तो उसको लाभ होता। ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे डील करना है वो हम, तो 50 बेचा है और हानि हुआ है, मीन्स इसका क्रय मूल्य मतलब खरीदा होगा कितना आम, 50 से कम, तो 10% हानि का होता है 90/100। अब 50 से कम खरीदा होगा तो 90/100 कर देंगे। अब क्या कह रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 में कितने आम बेचने पड़ेंगे। अब अभी हम 30 आम पे ही कैलकुलेशन कर रहे, 30 रुपए का ही कर रहे हैं, पर 28 रुपए का बाद में करेंगे। तो अब इसको 20 का लाभ लेना है, तो लाभ लेने के लिए जितना खरीद के लाया है उससे कम आम बेचना पड़ेगा कि ज़्यादा। तो फिर आपका आंसर होगा कि हम तो कम आम बेचेंगे तभी तो हमें कुछ आम बचेगा जो लाभ होगा, तो 20% लाभ का होता है 120/100। ठीक है, 100 अगर क्रय मूल्य है तो 20 में तो 120/100, लेकिन यहाँ पे कम करना है कि ज़्यादा, तो फिर हमें कम करना है, तो 100/120 हो जाएगा। ये हम कैलकुलेशन किस पे किए, 30 रुपए पे, लेकिन हमें तो कह रहा है 28 रुपये में कितना बेचना होगा, तो 30 रुपये का कैलकुलेशन इतना है, तो 1 रुपये का कितना हो जाएगा बटा 30, तो 28 का कितना हो जाएगा, 28 से गुना कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है। 100 से 100, 30 से 3 बार में कट जाएगा, और 0 से 0, और ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 7 बार में। अब क्या बच गया हमें, 7 और 5 बच गया, तो 7 और 5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कोयले के उत्पादन में गिरावट दर्ज की। अब आपको चेक करना है कि कितने वर्षों में जो है गिरावट दर्ज किया गया है, मतलब स्टेट जो है, चारों स्टेट मिला के इसमें कितना उत्पादन हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, उसके बाद बताना है कि गिरावट किस में दर्ज किया गया। तो आप जो है या तो स्मार्ट अप्रोच लगा लो या सबको जोड़ लो। स्मार्ट अप्रोच क्या है, ये दोनों को तुलना करना है, 14 और 15 को। तो देखिए यहाँ 2 का वृद्धि हुआ है, 2 का वृद्धि, यहाँ पे देखिए 4 का कमी,
और यहाँ पे देखिए 2 का वृद्धि और यहाँ पे 7 का कमी। तो ओवरऑल देखिए 2 और 2 4 का वृद्धि हुआ और 11 का कमी हुआ, मीन्स ओवरऑल 7 का कमी हुआ। मीन्स 2015 में क्या हुआ है, कमी हुआ है, गिरावट आया है। देखिए ऐसे हमको करना है। अब 15 से 16 में अगर तुलना करें तो देखिए 1 कमी, यहाँ पे 2 कमी, यहाँ पे 1 वृद्धि और यहाँ पे 5 का वृद्धि। अब देखिए 2 और 1 3 का कमी और 6 का वृद्धि, मतलब ओवरऑल कितना हुआ, 3 का वृद्धि। तो इसमें जो है वृद्धि हुआ कि कमी, वृद्धि हुआ ना, तो गिरावट नहीं हुआ। अब 16 से 17 में चेक करते हैं, यहाँ पे 3 गिरावट हुआ, यहाँ पे 1 वृद्धि, यहाँ पे 1 वृद्धि और यहाँ पे जो देखिए 8 का गिरावट हुआ है। तो ओवरऑल देखिए 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 का गिरावट, मीन्स इसमें भी गिरावट हुआ है। ठीक है, इसमें तुलना करते थे, इसमें 3 का वृद्धि, इसमें जो है गिरावट आया है 18 का। ठीक है, इसमें 3 का वृद्धि और इसमें 2 का गिरावट। तो देखिए 18 और 2 20 का कमी हुआ है और 6 का वृद्धि, मीन्स ओवरऑल क्या हुआ, 20 में से 6 घटा देंगे तो 14 का कमी। तो इसमें भी गिरावट हुआ, मीन्स गिरावट किस में हुआ, 15 17 और 18। तो 5 वर्षों में से 3 वर्षों में क्या हुआ है, गिरावट दर्ज किया गया है। ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। नहीं तो सभी को जोड़ के और जोड़ने के बाद जो है पता चल जाएगा कि इससे इसमें क्या हुआ है, कमी हुआ है, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन के आंकड़ों में किस राज्य का परास न्यूनतम है। परास का मतलब होता है, परास का मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, तो ए राज्य का देखते हैं अधिकतम माइनस न्यूनतम कितना है। तो अधिकतम कितना है 86 और न्यूनतम कितना है 82। तो कितना का अंतर है 4, तो इसका परास कितना हो गया 4। बी का परास कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम है 145 और अधिकतम है 168। 145 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा 23, इसका परास हो गया 23। इसका देखते हैं न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है 178 और अधिकतम है 185, तो इसका परास हो गया 7। डी का परास देख लेते हैं, मैक्सिमम कितना है 86 और न्यूनतम है 74। तो 86 और 74 का अंतर आ जाएगा 12। मीन्स सबसे कम रेंज न्यूनतम पूछा रहा है तो किसका है 4 ए का है। तो ए राज्य का जो है परास न्यूनतम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोयले के कुल उत्पादन में राज्य सी के उत्पादन की हिस्सेदारी के आंकड़ों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सी जो है प्रतिशत, सी का प्रतिशत जो है सर्वाधिक किस में है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 516, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 4 10 9 19, यानी कि 509, इसका आ जाएगा 512, इसका आ जाएगा 503 और इसका आ जाएगा 489। हमें राज्य सी का पूछा जा रहा है ना, तो ये आ जाएगा 178/516, ये आ जाएगा 180/509, ये आ जाएगा 181/512, ये 182/503 और ये 185/489। अब देखिए यहाँ भी आपको स्मार्टनेस दिखाना होगा। देखिए ये तो बढ़ते क्रम में है, ठीक है, और सबसे कम दो अगर भिन्न है x/y, ऊपर का अंक कुछ भी हो, नीचे जितना कम होगा भिन्न का मान उतना ही ज़्यादा होगा, नीचे जितना ज़्यादा होगा भिन्न का मान उतना कम होगा। जैसे 2/5 और 2/9 लिख लेते हैं। अब देखिए 2/5 जो है और 2/9 में बड़ा कौन होगा, अगर हम आपसे पूछे तो
तो 5 जो है भिन्न, नीचे जो है 5 छोटा है तो ये बड़ा भिन्न होगा, और 9 बड़ा है तो ये छोटा भिन्न होगा। तुलना कैसे करेंगे, तो 9 से 2 में तो 18 और 5 से 2 में तो 10। ये 10 आया, या 18, मतलब ये क्या है, बड़ा भिन्न है ना, 2/5। तो उसी तरह देखिए, इसके बटा में हर जो है सबसे छोटा है, लेकिन अंश इसका सबसे बड़ा है। मीन्स 2018 में जो है आंकड़ों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई 5 वर्षों की अवधि के दौरान संपूर्ण कोयले के उत्पादन में किस राज्य के योगदान में एक बार भी गिरावट दर्ज नहीं किया गया। तो हम लोग देखे हैं यहाँ 178, 80, 81, 82 लगातार बढ़ते क्रम में है, तो सी में जो है गिरावट दर्ज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल सा है, इसको जो है कैलकुलेशन करना है। तो 8000 प्लस, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 माइनस 2 जीरो तो आएगा ही, और 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 8020 और माइनस 9000। 8020 में से 9000 घटा देंगे तो 980। अब देखिए छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस 980 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार मेज पर 8 व्यक्ति हैं, तो चलिए वृत्त बना लेते हैं। 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, कह रहा है ए, ई और जी के बीच में बैठा है, जबकि जी एफ के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जी जो है एफ के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एफ यहाँ है अगर, तो जी जो है दाएं और पहला, दूसरा जी यहाँ पे हो जाएगा। ए जो है ई और जी के बीच में है, तो ए हो जाएगा ई और जी के बीच में। देखिए ई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो एफ है, बीच में ए, तो यहीं पे ई को लाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है एच डी और बी के बीच में और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा, एच जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के सामने है, मीन्स ए यहाँ है तो बी यहाँ पे होगा, और एच जो है डी और बी के बीच में है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया है ई और एच के बीच कौन है, तो ई और एच के बीच में डी ही है, तो डी इसका आंसर होगा। अब जब बाएं और दाएं आपको इसमें अगर दिक्कत हो कि बाएं कौन है दाएं, तो मान लीजिए ये बी है, तो आप अपने आप को जो है बी पे खड़ा रखेंगे। ठीक है, आप बी पे आके और इधर मुंह करके सोचेंगे कि हमारा दाहिना हाथ किधर है और बायां हाथ किधर। तो आप खड़ा होके अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। उसी तरह जब भी बोलेगा बाएं या दाएं, तो वहाँ पे अपने आप को रखना है और सोचना है दायां कौन होगा और बायां कौन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लाल काले हैं, तो सभी, ये मान लीजिए लाल हो गए और ये काला, सभी लाल काला हो गया। कुछ काले लाल है तो कुछ काले लाल में है। ठीक है, कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काला में, तो कुछ लाल तो काला है ही, तो दोनों निष्कर्ष जो है पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है, लखनऊ है। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगा, तो रायपुर है, तो रायपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। ठीक है, अच्छी नौकरी पाने के लिए कहाँ जाते हैं, विदेश जाते हैं।
तो विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं, ठीक है, सही है, मिल सकती है तभी तो जा रहे हैं। भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है, ठीक है, विदेश में अच्छा नौकरी मिलेगा तो जा रहे हैं, मीन्स हमारे यहाँ अभाव है तभी तो विदेश जा रहे हैं। तो धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने सीता से कहा, मेरी माँ की इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। तो ये राधा हो गई, राधा बोल रही है मेरी माँ, मतलब राधा की माँ के इकलौते भाई का जो है ये भाई हो गया, भाई का पुत्र, ये हो गया भाई का पुत्र, तुम्हारा भाई है, मीन्स ये किसका भाई है, सीता का भाई है, ठीक है। राधा का सीता से क्या संबंध है, अब देखिए, राधा जो है सीता का कौन है, तो इसका भाई है, इसके पिता मतलब सीता के पिता, और पिता की बहन हो गई और उसका ही बेटी हो गई, मतलब सीता के पिता के माता की बहन, पिता की बहन की पुत्री, तो ये पिता की बहन की पुत्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 168 यहाँ पे, तो ये कैसे आएगा 168, 1 और 5 6 और 7 13 और 3 16, 16 से 168 आ सकता है नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 और 1 10, 10 और 25 35 और 49 कितना आएगा 84, और 84 का अगर दोगुना कर दे तो 168 आ गया, ठीक है। क्या किए, सबका स्क्वायर कर लिए और जोड़ के दोगुना किए, तो क्या अगर ये भी उसी तरह से आएगा तो वही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, सबको जोड़ लेते हैं तो 16 4 20 और 36 और 64 100 कितना आ जाएगा 120, और 2 से गुना कर देंगे तो 240, ठीक है 240 आ गया, मीन्स यही पैटर्न जो है इसमें फॉलो किया गया है। तो आगे भी इसमें वही पैटर्न लगा देंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और इंटू 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 से गुना कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 to 1 प्लस 25 और प्लस 81 इंटू 2, जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 और 1 7, 8 और 2 10 और 12 और 10 22 और इंटू 2, 227 में 2 से गुना कर देंगे तो 454 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को TYO लिखा गया है, तो R जो है RST मीन्स देखिए R से T में क्या किया गया 2 जोड़ा गया, A के बाद क्या लिखा गया Y मीन्स A से पहले Z, Z से पहले Y, मतलब इसमें क्या किया गया -2, M में क्या किया गया MNO, इसमें +2, तो पैटर्न क्या हो गया यहाँ पे +2 -2 +2, तो आगे भी हमें वही पैटर्न को फॉलो करना है, तो पहले था +2 -2 और +2, तो +2 करेंगे C में तो 3 और 2 5 यानी कि क्या आ जाएगा E, P में -2 करेंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे 14 और 14 पे क्या आता है N, उसी तरह U में +2 यानी 21 और 2 23, 23 पे क्या आता है W, EWN हमारा ENW हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु ठीक बाद में 9 नहीं आया है, तो कितने 5 है जिसके पहले 6 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, ठीक है, मतलब 6 5 वाला हमें बताना है, 9 नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं 6 5 है लेकिन 9 भी है तो ये नहीं होगा,
654 तो ये होगा। उसके बाद 659 वाला ये नहीं होगा, 654 ये भी होगा। उसके बाद देखिए 659 ये नहीं होगा। उसके बाद 659 नहीं है। तो 1, 2 और 3 ऐसे समूह हैं जो हमारा आंसर होगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, 40, 63, 90, 122। 20 दूना 40, 40 दूना 80 नहीं है। 20, 40, 63, 90, 122। देखिए इसमें 20 का अंतर है, इसमें 23 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, 27 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, तो 32 का अंतर है। देखिए अब इसमें भी देखते हैं, 3 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें 5 का अंतर। पैटर्न मिल गया ना, 3, 4, 5। तो आगे कितना का अंतर होना चाहिए, 6 का। तो 32 और 6 यहाँ पे 38। मीन्स इसमें कितना जोड़ना होगा, 38। 38 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है असंगत बताना है। तो मैट, कैट, हैट, बैट। तो बैट क्या है, बल्ला जिसे खेलते हैं। हैट क्या है, टोपी। मैट क्या है, जो नीचे बिछाया जाता है। तो ये, और कैट क्या है, बिल्ली। तो ये सभी जो है सामान है जो निर्जीव है, और कैट क्या है, बिल्ली है जो सजीव है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कैट। तो इस तरह से इस शिफ्ट का 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।